हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। प्रोफेसर गुलफ़ाम बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो माज़रत, पिछले दिनों काफ़ी बीमार रहा हूँ, आपसे रब्ता नहीं हो सका। देखो बेटा, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 में 2.6 तक ने डेरिवेटिव सीखे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज करते हैं हम 3.1, ठीक है बेटे। इसमें ज़रा देखें, सबसे पहले तो ना डिफरेंशियल्स के ये वाले फार्मूलाज हैं, ये आपको ना दिए गए हैं। डिफरेंशियल इज़ नथिंग जस्ट लाइक ए डेरिवेटिव, कि अगर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x साथ वेरिएबल डी एक्स जो है वो मेंशन कर दें। इसी तरह से अगर एल एन थीटा है तो आप उसका डेरिवेटिव लेके 1/थीटा साथ वेरिएबल डी थीटा लिखने। टेन इनवर्स यू है तो 1/1 प्लस यू के साथ डी यू लिखने। ये क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। इसी तरह जो रूल्स, प्रोडक्ट, सम, कोशेंट, डिफरेंस, ये सारे के सारे उधर डेरिवेटिव में होते हैं, वो सारे के सारे इधर डिफरेंशियल में भी होते हैं, ठीक है। तो ये बेटे कोई 6-7 डिफरेंशियल फार्मूलाज जो हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। बुक पे भी मिल जाएंगे आपको। एक्सरसाइज 3.1 जो है वो बेटे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3.1 क्वेश्चन 1 के देखें, 3 पार्ट हैं, ठीक है। और क्वेश्चन 1 में कहा है कि आप जनाब डी वाई और डेल्टा वाई ये वही है जो एक्सरसाइज 2.1 में सेकंड चैप्टर के शुरू में पढ़ा था बेटे, ठीक है। मतलब चेंज इन वाई, आपको याद हो तो मैंने कहा था कि एक्स की जगह पे जहाँ जहाँ एक्स आई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दिया जाए, और वाई जहाँ जहाँ है उसकी जगह वाई प्लस डेल्टा वाई सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो वहाँ से आपको डेल्टा वाई आप लैदा कर लें, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ज़रा देखो बेटे, ये ना इंक्रीमेंट की है, ये सवाल है मुकम्मल। वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक्स चेंजेस फ्राम 2 से 1.8, ठीक है। चेंज इन एक्स यानी डेल्टा एक्स कैसे निकलता है, अगली माइनस पिछली, यानी 1.8 माइनस 2 डी एक्स या डेल्टा एक्स, ये बेटे दोनों हमेशा ना बराबर होते हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा है, ये देखें चेंज इन एक्स निकाला हुआ है 1.8 माइनस 2, तो ये आ गया नेगेटिव 0.2। डी एक्स या डेल्टा एक्स वैल्यू सेम होती है, ठीक है। अगर कहीं एक्स की वैल्यू इस्तेमाल करनी पड़े तो ये वाली इनिशियल वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। डी एक्स डेल्टा एक्स ऑलवेज इक्वल, बट डेल्टा वाई एंड डी वाई दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये देखें, ये इंक्रीमेंट की है मैंने, इसको ओपन किया है, फिर मल्टीप्लाई किया है, y को बेटे इधर शिफ्ट किया है, जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 में होता था डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन में, ठीक है। क्या सिंप्लीफिकेशन किए, यहाँ पे बेटे आ गए, यहाँ पे आके वैल्यू पुट करें। ये देखें डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 0.2, वो बेटे आप यहाँ पे पुट करें। एक्स की वैल्यू जहाँ यूज़ करनी पड़े वो आप फर्स्ट इनिशियल जो वैल्यू वो इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह डेल्टा एक्स के आगे पुट की है, ये बेटे सिंप्लीफिकेशन की, ये आ गया है नेगेटिव 1.16, ठीक है। ये कैसे निकली है डेल्टा वाई की वैल्यू, इंक्रीमेंट्स करके। अब निकालते हैं बेटे डी वाई जो है वो डिफरेंशियल्स के ये वाले जो फार्मूलाज हैं इन्हीं को इस्तेमाल करके फाइंड आउट की जा सकती है। देखो बेटे, जब मैं कहता हूँ कि दोनों साइडों का आप डेरिवेटिव लें तो उसका मतलब है दोनों तरफ का आप डी बाई डी एक्स लें, लेकिन जब मैं कहता हूँ डिफरेंशियल लें तो उसका मतलब डी लें दोनों साइडों का। तो ये दोनों साइडों का डी लिया, डी फॉर डिफरेंशियल। ये देखें डिफरेंशियल लैदा हो गया, एक्स स्क्वायर साथ डी एक्स लिख दिया, 2x का 1 होगा साथ डी एक्स लिख दिया। इसमें से बेटे कॉमन लिया है तो x की वैल्यू मैंने पहले भी कहा है अपने इनिशियल 2 पुट करनी होती है, तो वो बेटे हमने यहाँ पे पुट की। डी एक्स की नेगेटिव 0.2, ये आ गया है नेगेटिव 1.20। तो ये बेटे डेल्टा वाई है, ये क्या है, डी वाई, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, पहले भी बात हुई। आप देखें इनका जो डिफरेंस है वो बहुत मिनिमम सा है, ठीक है। तो ये क्या था, डेल्टा वाई डी वाई। बाकी भी पार्ट बेटा आपने ऐसे ही करने हैं, ठीक है। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देखें तो उसने ये आपको ना एक इक्वेशन, एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसने कहा है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है।
लेकिन ये वाला जो डेरिवेटिव है ये बेटे आपने यूजिंग डिफरेंशियल करना है, जैसे सेकंड चैप्टर में होता था कि आप क्वेश्चन पावर रूल प्रोडक्ट रूल वगैरह लगाया करते थे। अब यहाँ नहीं, यूजिंग डिफरेंशियल का है, तो आप ऐसा करें दोनों साइडों का ही, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के बेटे आप पहले डिफरेंशियल लें। ठीक है जी, 16 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। फिर आप बेटा नीचे आ जाएं, डी अलग कर लिया, अभी बताया है। एक्स स्केयर का क्या है 2x साथ डी एक्स आ जाएगा, वाई स्केयर का क्या है 2y साथ डी वाई आ जाएगा। ठीक है बेटे, ओके। तो ये रकम आ गई है आपके पास। इसमें से बेटे डी वाई को आपने लेफ़्ट पे रहने दिया, डी एक्स आप राइट पे ले गए। फिर डी वाई डी एक्स बनाने के लिए आपने क्रॉस की है। ठीक है, तो ये बेटे आपके पास डी वाई डी एक्स आ गया है नेगेटिव एक्स ओवर टू वाई। इसी का रेसिप्रोकल किया है तो ये डी एक्स ओवर डी वाई, क्योंकि क्वेश्चन में उसने डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई दोनों ही पूछे हुए थे। ठीक हो गया बेटे। अच्छा, इसके बाद ज़रा देखें कि ये देखें इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसी का बेटा नेक्स्ट पार्ट है। इसमें ज़रा देखो क्या है आपके पास कि फिर आपने डिफरेंशियल यूज़ करके ही डेरिवेटिव फाइंड करने। पहले दोनों तरफ का डी लिया है। राइट साइड पे अगर आप देखें, ठीक है, ये देखें राइट साइड पे दो फंक्शन, इधर तो चलो डी आपका सेपरेट हो गया, इधर जो है डी जो है वो अलहदा प्रोडक्ट रूल लगाया है। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशियल। फिर बेटा यहाँ पे आ जाएं आप, ये डेरिवेटिव लिया साथ डी एक्स 2y साथ डी वाई, इसी तरह से आगे चलते गए हैं। ये देखें ये आपके पास दो डी वाई वाली टर्म्स है, दो डी एक्स वाली टर्म्स है। तो ट्रेडिशनली हम डी वाई को लेफ़्ट साइड पे रखते हैं और डी एक्स को राइट साइड पे ले आए हैं। डी वाई में कॉमन ले लिया है, इसी तरह डी एक्स कॉमन ले लिया है। ठीक है, बाद में हमने क्रॉस की है तो ये बेटे डी वाई डी एक्स जो है वो ये आ गया है। यहाँ से आप टू उसको आप रेसिप्रोकेट करें तो ये बेटा क्या हो जाएगा, उल्ट जाएगा। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, डी एक्स बाई डी वाई है। ठीक हो गया बेटा, टू कॉमन लेना है तो वो भी आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाओ बेटे, क्वेश्चन नंबर आपका है 3, अप्रॉक्सीमेशन करनी है यूजिंग डिफरेंशियल। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको ना 31 की पावर 1/5 है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। काश के ये 32 होता जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है। ठीक है, आपने 1 की पावर 5 1 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 3 की पावर 5 होता है 243। तो आपने इनमें से वो चुननी होती है जो कि 31 के करीब 3 हो। यहाँ पे चूँकि 5th रूट है इसलिए यहाँ अपने 5th पावर लेनी होती है। ठीक है, इसी अगर 4th रेज़्ड पावर 5 लेंगे वो तो फिर अब काफ़ी आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपको नियरेस्ट जो है वो 32 लेना चाहिए। तो आपने इसकी जगह पे x रखा है, 1/5 अपनी जगह पे रहा है। ठीक है, x ये आपका अपना है 32 जो आपकी खुद सपोजिशन होती है और ये क्वेश्चन का है। ठीक है, पहला आपका अपना होता है, दूसरा जो है वो क्वेश्चन में गिवन होता। अगर यहाँ 33 होता इवन देन आपने फिर भी 32 ही चूज़ करना था, क्योंकि नियरेस्ट फिर भी 5th रूट जो है वो 33 का 32 ही होना था। लेकिन तब हमने 33 to 31 लिखना था। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ज़रा देखें, ये डेल्टा एक्स मैंने कहा है आप कैसे फाइंड करते हैं, अगली माइनस पिछली, डेल्टा एक्स डी एक्स दे आर ऑलवेज इक्वल, ये आ गया है -1। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए बेटे ये याद रखना आपने ना, ये 2 स्टेप करने। पहला को आपने डिफरेंशियल फाइंड करना जैसे पिछले सवाल में मैंने सेकंड स्टेप में किया है। ठीक है, इसी तरह डी वाई ये जो दरमियान वाला ये हमने फाइंड करना होता है। तो ये फ़र्ज़ करना आपको आना चाहिए। दूसरा ये कि नियरेस्ट आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों साइडों का डिफरेंशियल लिया है, ये बेटे आ गया। ओके, ठीक है जी। तो ये बेटे x की जब भी वैल्यू यूज़ करनी है आपने इनिशियल यानी 32 जो भी है वो इस्तेमाल करनी, ये आपके पास आ गया है -0.125। अब दोबारा से आप इस दूसरे फार्मूले पे आ जाए।
ठीक है। इसको बेटा जब आप करेंगे तो इसमें वैल्यूज़ रखें। एक्स आपके पास 32 है, ये रख दिया। डेल्टा एक्स आपके -1 है, ये डाल दिया है। ठीक हो गया, ओके। ये दरमियान वाला फाइंड आउट करना, ये साथ ही लगते हाथ डी वाई की जो वैल्यू वो बेटा सब्स्टिट्यूट कर दें। ये हमें वैसे ही पता है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही से ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ली हुई है। 2 के बेटे इधर ले जाएं तो ये आ गया है, ठीक है। इसको आपने बेटे कैलकुलेट करना है तो ये आपके पास ना वैल्यू आ जाएगी। दिस वुड बी 1.999 समथिंग, ओके। ये आप खुद से कर लीजिएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेशन जो है वो चाहे यहाँ पे आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलजेब्रिक रैशनल आ जाए, ये दो इस्तेमाल करने होते हैं। कि डिफरेंशियल इस्तेमाल करना होता है, एक बेटे ये वाला आपने फार्मूला इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए बतौर इंट्रोडक्शन इतना ही काफ़ी है, ठीक है। होपफुली आपने सीखा होगा। कहीं पे बेटे कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।